नमस्कार, मैं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। अभी मोतिहारी में बहुत सारी पार्टी आप देखे होंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसी पार्टी का नाम बता रही हूं जो मोतिहारी की नई नवेली पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है आपन माटी आपन पार्टी। पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग रखी गई थी, संवाद सम्मेलन भी कह सकते हैं। तो हम बात करेंगे पार्टी के संस्थापक सदस्यों से कि इस पार्टी में जो आज मीटिंग रखी गई थी या संवाद सम्मेलन रखा गया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस पार्टी का बैनर देखेंगे और इसमें जो एक एक लाइन लिखी हुई है वो आप पढ़ेंगे या मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप देख के इस बैनर को समझ जाएंगे कि इस बैनर के तले जो एक एक लाइन लिखी गई है आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो लिखा गया है, मैं रोता बिलखता चंपारण हूँ। और उसके बाद यहाँ देखेंगे कि मैं चंपारण पौराणिक रूप से समृद्ध हूँ, मैं चंपारण ऐतिहासिक रूप से समृद्ध हूँ, मैं स्वतंत्र भारत का निर्माण करता हूँ, मैं प्राकृतिक रूप से समृद्ध हूँ, मैं आधुनिक युग में भी प्रदेश को 21 विधायक व राष्ट्र को 3 सांसद देता हूँ, फिर भी मैं दुर्दशा का शिकार हूँ। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे, जानेंगे कि इसमें जो एक एक लाइन दी गई हुई है, इस लाइन का उद्देश्य क्या है और चंपारण किस तरीके से रोता बिलखता चंपारण है। इन्हीं सब मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो आइए हम मिलते हैं पार्टी के सदस्यों से। जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो मीटिंग रखी गई थी, संवाद सम्मेलन रखा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग चंपारण में एक पार्टी की स्थापना किए हुए हैं जिसका दूसरा वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हम सभी मिलकर 21 विधायक देते हैं, 3 सांसद देते हैं। फिर भी मेरे यहाँ चंपारण का विकास नहीं हो पाता है। बाहर के लोग आके जीत जाते हैं, हम लोग से वोट देकर। हम लोग अब एकत्रित होकर अपने चंपारण के विकास के लिए अपन माटी अपन पार्टी, अपने चंपारण के ही पार्टी, अपने चंपारण के ही पुत्र को अपने विधायक बनाएंगे और चंपारण का विकास करेंगे। आप कह रहे हैं कि चंपारण का विकास नहीं हो रहा है। चंपारण में बहुत सारी चीज़ें बदली है, कैसे कह रहे हैं कि आप विकास नहीं हुआ है? नहीं, जितना बदलना चाहिए उतना नहीं बदली है। जिस और जगह बदल रहा है, यहाँ नहीं बदला हुआ है। कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र की विकास करना। और हम लोग जो भी ये पार्टी का स्थापना किए हैं, जो भी अपना पार्टी है वो आपन माटी अपन पार्टी है। इसमें सब कोई ग्रामीण, हमारा चंपारण जो है बहुत कुछ देश को दिया है। और आज स्थिति ऐसा है कि हमारे चंपारण में कुछ भी नहीं है। आज चिरैया विधानसभा में जा कर के आप देखिए, आप पत्रकार महोदय लोग हैं, आप लोग जाइए चिरैया विधानसभा, सड़कों की हाल देखिए क्या हाल है। सारे नेता लोग आते हैं, अपना रोटी सेकते हैं, पब्लिक को बुड़बक बनाते हैं, वोट लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आज जब बारिश होती है तो हम लोग पैदल तक नहीं चल पाते हैं। चिरैया ब्लॉक का जो स्थिति अभी है, चिरैया मार्केट से अगर हम लोग को पैदल ब्लॉक में जाना हो, वहाँ भी पैर फिसलता है, पैर टूटता है। तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम अपने विधानसभा की उन्नति प्रदान करें, सबके साथ मिलकर काम करें, सभी जाति के साथ रहें, सबका बेटा बन के काम करें। यही मेरा लक्ष्य है, जिसके लिए हम फिर यह विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप मोतिहारी में बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, बहुत सारी पार्टी है, तो आप उन पार्टी से भी टिकट लेके चुनाव लड़ सकते थे, फिर आपने आपन माटी आपन पार्टी को ही क्यों चुना कि मैं इसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा? देखिए, ये जो पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी है, हमारे चंपारण की पार्टी है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि अपने चंपारण की जो पार्टी है उसको अपने पूरे देश में नाम दे, एक उसकी स्थापना जो है उसका एक पहचान दे। सब कोई अपने लिए ही करता है। पार्टी से टिकट लेके पैसा के दम पे हम भी पार्टी से, किसी भी पार्टी से टिकट ले सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। हमको ऐसे पार्टी के साथ जुड़ना है जो अपने चंपारण के साथ साथ पूरे बिहार की, पूरे देश की स्वाभिमान के लिए जिए, पूरे चंपारण देश के काम में लगे रहे। इसलिए हम इस पार्टी से जुड़े हैं। आपने कहा कि आप और पार्टी से पैसा देकर टिकट लेके चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या इस पार्टी से आप पैसा देकर टिकट नहीं लीजिएगा? जी, ये जो पार्टी है इसमें किसी भी प्रकार की पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह पार्टी जो है घर घर की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। तो हमको ऐसा पार्टी चाहिए जो गरीबों की पार्टी हो और गरीबों की मदद करे। आपने अपने बैनर पे एक लाइन दिया है कि मैं रोता बिलखता चंपारण हूँ, तो आप बताएंगे कि रोता बिलखता चंपारण किस आधार पे रोता बिलखता चंपारण है? चंपारण, रोता बिलखता चंपारण का नाम जो हमने बैनर पे दिया है इसलिए दिया है कि गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत जो यहाँ से की है, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाया, मगर अंग्रेज़ों को भगाने के बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे चोरों को लाकर बैठा दिया कि चंपारण के जितने पूंजीपति हैं सिर्फ वही यहाँ पे राज कर रहे हैं, और जितने गरीब हैं
वो हर चौक चौराहा गांव गली हर जगह रोते बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए मैंने जो लाइन दिया कि मैं रोता बिलखता चंपारण हूँ, इसको हंसता हुआ चंपारण कैसे बनाया जाए। एक लाइन आपने अपने भाषण में कहा था कि जितने भी सत्ताधारी हैं वो सभी चोर हैं। बिल्कुल सही मैंने बोला था, सत्ताधारी चोर हैं। मैं ऑन कैमरा भी इस बात को बोल रहा हूं कि जितने भी सत्ताधारी पार्टियां हैं वो चोर हैं। मैंने चोर जो कहा उस बात को आप समझ लें। इसलिए कहा कि आप चुनाव के टाइम पे गरीबों का वोट जो लेते हैं, ठंडी हो गर्मी हो धूप हो बारिश हो कुछ भी हो, तपिश धूप के अंदर भी खड़ा हो करके ये गरीब आपको वोट देती है सिर्फ इसलिए कि हमारा विकास हो। मगर वोट आप जो चोरी करते हैं, उनके वोट को जो चोरी करके लेके जाते हैं और उनके नाम पे जो आप चुनाव जीतते हैं और उसके बाद जो उनके साथ छल करते हैं, उन्हीं चोरों को हटाने के लिए आपन पार्टी आई है। एक मेरा और सवाल है कि आप सत्ता में जो जितने भी लोग हैं उनको चोर कहते हैं, तो आने वाले दिन में सत्ता में फिर आप लोग भी आएंगे तो आप लोगों को भी लोग चोर कहेंगे? देखिए, हमारे साथ जितने भी जुड़ने वाले हैं ये पहले ही हम लोग बोल दिए हैं कि रोता बिलखता चंपारण को हंसता हुआ चंपारण बनाने के लिए एक कार्य कर रहे हैं लोग, एक पार्टी बनाए हैं। पहले जो हम लोग कंटेंट दिए हैं, अपना पर करी विश्वास ना करी दूसरा प्रयास, तो ये घर की पार्टियाँ है और ये चंपारण की पार्टी है जो ऑलरेडी जो पहले से दलाली और चोरी ये सब जो चल रही है हम लोग उसी के लिए कर रहे हैं। अगर हमारे पार्टी में अगर इस तरह का चीज़ें है हम लोग तुरंत उनको निष्कासित कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जो ऐसे जो पार्टी चल रही है वैसे ही, ऐसे पार्टी ऐसे चलती तो फिर दोबारा दूसरे पार्टी को निर्माण करने की क्या ज़रूरत थी। पटना में जो बीपीएससी छात्र पे लाठी चार्ज हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत है। देखिए, जो बीपीएससी के छात्रों के साथ हुआ है उसमें कहीं से ही बीपीएससी के छात्रों की कोई गलती नहीं है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए वो लाठीचार्ज कर रही है। अगर पेपर लीक हुआ है तो जाहिर सी बात है कि सरकार को उस पर जांच करनी चाहिए। लेकिन जब हम जांच की मांग कर रहे हैं, जब छात्रों जांच की मांग करने के लिए बैठे हैं, तो अपनी गलती छुपाने के लिए छात्रों पे पानी बरसा रहे हैं और लाठी बरसा रहे हैं, तो ये कहीं से भी ये चीज़ सही नहीं है। आपने अपने भाषण में एक दो लाइन कहा था कि पटना के जो डीएसपी है या एसपी है उन सबको शर्म आनी चाहिए। तो देखिए, मैंने जो बोला वो एकदम बिल्कुल सही बोला और हम अपने बात पे टिके हुए हैं। उनको वाकई में शर्म आना चाहिए। रीज़न ये है कि वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे छात्र ही रहे होंगे, बीपीएससी यूपीएससी क्रैक करके ही उस लेवल पे पहुँचे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो भी गरीब घर से रहे होंगे, कोई कि पढ़ाई कैसी होती है, छात्र का जीवन कैसा होता है उन्हें अच्छे से पता है। फिर भी वो ये चीज़ जानकर किसी छात्र पे अगर लाठी चलवा रहे हैं तो उनको इस बात का शर्म आना चाहिए, इस बात पर शर्म आना चाहिए उन लोगों को कि वो ये जानते हुए भी ये चीज़ कर रहे हैं। इस पार्टी को लेकर विचार हो, अच्छा बुरा जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं कंचन शर्मा, अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।